कागजात नामजदगी दाखिल करने का, तो वो एक आग का दरिया पार करके जो है वो कामयाब हुए या जिस तरह से, और जो वकला भी साथ जाते थे उनको भी गिरफ़्तार कर लिया जाता था और बारें फिर उठती थीं और फिर उनको मुखलसी मिलती थी। ये मरहला वो था जो कागजात नामजदगी दाखिल करने का था। ये 20 से 22 तक था और 22 से 24 तक एक्सटेंड हुआ, तो ये उस दौरान ये में हमारे साथ सारे पाकिस्तान में किया गया। उसके बाद शुरू होता है कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का, जांच पड़ताल स्क्रूटनी का। वो 30 तारीख तक जो है फैसला म्याद दी गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो डिफरेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स ने किसी को 26, 27, 28, 29, 30 तक तारीखें दे रखी थी। उसमें भी यही चीज़ रवा की गई और वकला को हम भेजते थे इसलिए कि वकला ज़रा अपना कानून को मुहाफ़िज़ होने के नाते से उनको हकूक़ का पता होता था, लेकिन वहाँ भी ऐसा ही माहौल क्रिएट किया गया और चुनाचे हमने देखा कि कागजात नामजदगी को फाड़ा गया, आपके मीडिया ने दिखाया, तशद्दुद किया गया, औरतों को जो है इसी तरह जाने से माने किया गया, उनके साथ जो है हमारी फ़ीमेल कैंडिडेट्स के साथ वही हाल किया गया और उस बात की हमने फिर हमारे कैंडिडेट्स को अरेस्ट कर लिया गया। ये मेंटेनेंस MPO लगाकर अरेस्ट किए गए और इनके पास जो है खाली डिप्टी कमिश्नर्स के वो जो है परफॉर्म मौजूद थे जिसमें सिर्फ नाम इन्होंने दर्ज करना होता था और 1 महीने की नज़रबंदी उसकी लिखी हुई होती थी हर स्टेशन पर, जिसको चाहते थे उठाकर और उसको जेल में डाल देते थे उस MPO के तहत। और ये डिप्टी कमिश्नर वो है जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, हर ज़िले में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर है और उन्हीं के दस्तखत शुदा। और इसी तरह 144 भी DM लगता है, डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर लगता है, वो जहाँ चाहता था। आज तक हमें इन्होंने जलसे जुलूस नहीं करने निकालने दिए और जो कोशिश करता है उसके घर को उड़ा देते हैं, मस्मार कर देते हैं, कारोबार उसके बंद कर देते हैं और उसको भी जो है अगवा करके उसको पाबा सलासल करके जेलों में बंद कर देते हैं, जो हमने रिटें करके उनको मुखलसी दिलाई। तो ये चीज़ें हम सारी जब सुप्रीम कोर्ट में लेकर आए कि जनाब आपने कैसा हुक्म दिया था 22 दिसंबर 2023 का कि आप इनको शफाफ इलेक्शंस और लेवल प्लेइंग फील्ड दें, तो ये क्या मजाक हमारे साथ किया जा रहा है। ये चीज़ें हम सुप्रीम कोर्ट में लाए तो उन्होंने कहा, नोटिस दिया कि IG को बुलाएं और जो है चीफ सेक्रेटरी को बुलाएं और एडवोकेट जनरल पंजाब साहब तशरीफ़ लेके आएँ। वो आए तो 700 सफ़ों का उन्होंने एक मलबा दाखिल किया और कहा कोई इंसिडेंट हुआ ही नहीं है पाकिस्तान में, कोई बकुआ हुआ ही नहीं है, कोई बदमज़गी पाकिस्तान में नहीं हुई। यानी इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि मेरे बेटे को गिरफ़्तार करके, मेरे दफ्तर के बाहर से गिरफ़्तार करके, चूँकि वो कैंडिडेट भी था, उसको गिरफ़्तार करके जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है वापस हासिल किया गया और जो हाई कोर्ट के बाकिर नजफ़ी साहब ने फ़ैसला दिया कि ये इलेक्शन के सिलसिले में इसे गिरफ़्तार किया गया, ये बदनीयती पर मबनी है और उस FIR को क्वाश करके हथकड़ी जेल अदालत में खुलवाई गई। यानी मेरे सामने बात होती है और वो कहते हैं इंसिडेंट ही कोई नहीं हुआ है। और इसी तरह पिछली तारीख पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहब ने कहा कि हमने तो खुद ये कागजात नामजदगी फटते हुए देखे हैं, औरतों को धक्के लगते देखे हैं। तो बाहर कैफ चीफ साहब की अजमतों को सलाम, वो फरमाते हैं कि मैं TV देखता ही नहीं हूँ। तो फिर हमने जब अर्ज़ किया कि जनाब ये एफिडेविट भी हैं और ये CDs भी हैं, ज़रा उनको भी देख लीजिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी ये तो नहीं है। फिर हमारे साथ क्या होता है, हमें बल्ले का निशान का फिर तमाशा होता है। बल्ले का निशान जो है पेशावर हाई कोर्ट, ये हमें जो इलेक्शन कमीशन है वो इतनी बददियानत है, इतनी बदनीयत और बददियानत है कि न सिर्फ हमसे जो है वो जेल में जाकर इमरान खान को तौहीन अदालत की नोटिस, जेल में जाते हैं सारे, जेल में जाके। आज तक तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ कि कमीशन सारा जेल में चल कर जाए और वो कंटेम्प्ट नोटिस दे। फिर न सिर्फ वो कमीशन के कंप्लेंट पर इमरान खान को सज़ा होती है, फिर न सिर्फ ये, उस पर जो है वो तुर्रा इम्तियाज़ ये है कि हमारे निशान को जो है छीन जाता है और एन उस मौके पर जब इलेक्शन की आमद है और उसके बाद हम जब पेशावर से स्टे लेते हैं, सस्पेंड होता है, हमें मिलता है, तो उसके ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन जो है नज़रसानी में जाती है और नज़रसानी करा के फिर उस ऑर्डर को बहाल करवा लेती है।
और फिर जब वो फाइनल लगता है डिवीज़न बेंच में, तो डिवीज़न बेंच कहती है कि इलेक्शन कमीशन को सर से ये अख्तियार है ही नहीं कि वो मॉनिटरिंग करे किसी पार्टी के इंटरनल इलेक्शंस की। और यही रूह थी जो बेनज़ीर भुट्टो के केस में 1988 सुप्रीम कोर्ट पहले तय कर चुका है। इसलिए हमने सर्टिफिकेट देना था, हमने इलेक्शन वो कमीशन के ऑर्डर के ताबे कराया। 20 दिन का इन्होंने वक्फा दिया कि आप इलेक्शंस करवाएं। 20 दिन के अंदर आप अंदाज़ा करें हमने जो कार्रवाई थी बिल्कुल अपने आइन के मुताबिक की, और यहाँ झूठ बोला गया उन 13 लोगों ने। अब 13 लोग हमारे 2 करोड़ 2.5 करोड़ जो मेंबर्स हैं और उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो मेंबर ही नहीं है पीटीआई के, सर से मेंबर ही नहीं है, वो झूठ बोला उन्होंने। और ये बदकिस्मती से फैसले में भी ये सरायत कर गई, और ये दुरुस्त नहीं है जो फैसले में लिखा गया कि सीनियर मेंबर्स जो है पीटीआई के वो नाला थे कि हमें लड़ने नहीं दिया गया इलेक्शन। बाबर एस अकबर क्या इमरान खान के मुकाबले में, ये इमरान खान के एक जो है अदना कारकुन के मुकाबले में भी ठहर नहीं सकता है। चे जाए कि बाबर एस अकबर कहे कि मैंने जो है पार्टी चेयरमैन के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने थे। मुझे बताएं बिलावल के ख़िलाफ़ कोई कैंडिडेट आया है, आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ कोई कैंडिडेट आया है, नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ कोई कैंडिडेट आया है? जितनी आप जमातें देख लें, मैंने खुद इलेक्शन करवाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बतौर सेक्रेटरी जनरल के। हमने ये बैठे हुए हैं एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो हैं जावेद वैस साहब, इसको हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया। सूबों में जो है मुश्तहरी की गई, एक ही कागजात नामजदगी आया चेयरमैन के लिए, बिलावल भुट्टो जरदारी बन गए। एक ही कागजात नामजदगी आए लतीफ़ खोसा के लिए, सेक्रेटरी जनरल बन गए। एक ही कागजात नामजदगी आए कमरुज़्ज़मान कायरा के, वो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मेरे साथ बन गए। और ख़जानची के लिए एक ही अमजद साहब के आए, वो बन गए। हमने सर्टिफिकेट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तस्दीक करके सर्टिफिकेट दिया, मैंने जाके डिपॉजिट कराया, वो भी ज़रा रिकॉर्ड का हिस्सा है। उस पर तो किसी ने एतराज़ नहीं किया कि ये कैसा इलेक्शन है, इसमें कोई मद्दे मुकाबिल ही नहीं है, और वोटर नहीं है, और फ़लाँ नहीं है, और ये नहीं है। देखें, जब पार्टी एक फ़ैसला करती है कि फ़लाँ को हमने ओहदेदार बनाना है, तो फिर जाहिर है कि पार्टी के जब एग्जीक्यूटिव फ़ैसला COC करती है, उनकी CEC करती है, या उनका जो भी सुपीरियर बॉडी करती है, अमूमन यही होता है, कोई भी नहीं देता है उसके मुकाबले में खड़ा होता है। ये वो इलेक्शंस नहीं है जो अब जनरल इलेक्शंस होने जा रहे हैं कि एक दूसरे के। एक मिनट सर, एक मिनट ज़रा सब्र कर लें, वो आपको जवाब मिल जाएंगे। अगर आपने ज़्यादा उनकी करनी है हिमायत मुस्लिम लीग नून की, तो फिर ज़रा वो भी सब्र कर लें। अभी तो मैंने सर कंप्लीट कर लें। अच्छा, उसके बाद सुन लें सर। उसके बाद यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मैंने यही अर्ज़ किया कि जनाब ये लेवल प्लेइंग फील्ड है कि एक पार्टी को एक सिंबल मिला हुआ था, और सिंबल आपने 11:30 बजे रात को उस सिंबल को आपने ख़त्म किया, और उन्होंने फिर हमारे कैंडिडेट्स को आज़ाद मुतसबर करते हुए किसी को मोर दे दिया, किसी को डब दे दी, किसी को फाख्ता दे दी, किसी को जो है घड़ियाल दे दिया, किसी को दीवार दे दी, किसी को बेंच दे दिया। तो ये अगर तरीका है, और फिर आपने की फैसले की वजह से 230 मखसूस नशिस्तें हमारी जो हैं वो भी उड़ा दी गई, क्योंकि ख़वातीन की नशिस्तें भी उड़ गई, और अक़लियती नशिस्तें भी हमारी जो है वो महरूम कर दिया गया एक पार्टी को। और फिर तुर्रा इम्तियाज़ उस पर यह है कि हमें जो है, जो हमने अलायंस किया था, इलेक्टोरल अलायंस, क्योंकि मैं तो ख़ुद उसका हिस्सा हूँ। इलेक्टोरल अलायंस हर दफ़ा 3 P's करती है 4 P's के साथ। पॉलिटिकल पार्टीज़ 3 P अलायंस करती है कि हम इलेक्शंस जो है लड़ेंगे, लेकिन 4 P के सिंबल पर, तीर पर लड़ेंगे, और वो कन्वर्ट हो जाते हैं। वो अलायंस हम करके दे देते हैं, और वो तीर के इलेक्शंस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कभी किसी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन कहा है? हर कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहता है। तो ये अलायंस परमिसिबल है और लॉ में मौजूद है। सो पीपल्स पार्टी जब मैं भी था तो हम यही करते थे, और कोई ऐसी कबाहत नहीं है उसमें कानून में। यहाँ हमने जब किया तो जब पहले की तरह वो जनाब शेखोपुरा से
उस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नजरियाती जिसके साथ हुआ, सॉरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के चेयरमैन को, जो कई दिनों से हमारे साथ जो है गुफ्तो शुनीद में था, जिसने 7 सीटें हमसे मांगी थी वो भी दे दी गई, जिसने सारा ये लिखा पढ़ा एक मुआहदा हुआ, सारे नॉमिनेशन टिकट्स पर दस्तखत उन्होंने फरमाए, और उसके बाद जब वो वापस घर जाता है तो उसको उठा लिया जाता है, उसके बच्चों को, खानवादे को उठा लिया जाता है, फिर उसी तरह उसका जो है टीवी पर लाया जाता है और टीवी पर लाकर उससे वही बयान दिलाया जाता है कि मैंने किया ही नहीं है, ये दस्तखत भी जाली हैं, ये टिकटें भी जाली हैं, ये मेरी नहीं है, वगैरह वगैरह। और इलेक्शन कमीशन देखें कितनी मुस्तैद है, कितनी मुस्तैद है। पीटीए रहनुमा एडवोकेट लतीफ़ खोसा मीडिया से गुफ्तगू